भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज के बीते हुए दिन के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? आज के दिन की तो क्या ही बात करूं मैं। आज तो मजा ही आ गया सैंटा क्लॉज बनके। लेकिन आप लोगों को पता है, जब मैंने सैंटा क्लॉज बनने का सोचा तब मुझे लगा ही नहीं था कि मैं सैंटा क्लॉज लग भी पाऊंगा। लेकिन जब मैंने गेटअप लिया और अपने आप को आईने में देखा तब मैं अपने आप को देख के हैरान हो गया। मैं पूरा का पूरा सैंटा क्लॉज लग रहा था। तब मुझे लगा कि आज वीरू और वेदी को तंग करने का ये बहुत अच्छा मौका है। हाँ, और उतने में आप लोग के गाने की आवाज आई। वो कौन सा गाना था? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. It is the ride and horses always play. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. It is right, horses always play. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Over fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Jingle all the क्या हुआ? हम यहाँ पर खड़े रहेंगे क्यों भाई? क्योंकि ये हमारी फेवरेट प्लेस है। नो प्लीज वेदिका प्लीज। ओके आ जाओ। यस। तो हमारे प्यारे जी टीवी के सभी दर्शकों, आज का दिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही पवित्र है, क्योंकि आज क्रिसमस है। और आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा परिवार जो है क्रिसमस के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। तो हमारा परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस। तो इसी बात पे भैया हो जाए एक सेल्फी। चलिए चलिए आई पापा आई आई आई। एक्शन। आ रहे हैं बेटा, रुको रुको। देखो देखो। क्या आराम से। बात है, हम क्या लग अरे रहे वेदी का लग रही है भाई। हाँ, एक मिनट। कोई हमें मारा। मैंडी मौसी आपने हमें मारा? अरे कोई नहीं मारा, फोटो देखो अरे इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। नहीं, कोई हमें मारा। कोई नहीं मारा तो नहीं बेटा। मारा, हमारा हाथ यहाँ है। अरे वीरू बेटा, बहम होगा तुम्हारा। तुमको कौन मारेगा यहाँ? हाँ आप सभी लोग यहीं पे हैं तो अरे हमें कोई कोई नहीं नहीं मारा मारेगा। बेटा। कोई नहीं मारा। ले लो भैया एक भाई। और फोटो, एक और हाँ फोटो। एक काम और करते एक और। अरे नहीं मारा है वीरू भैया को। अरे चलो। खुश हो जाएगा वीरू। हाँ वीरू, हाँ। थोड़ा सा टोपी ठीक करो। हाँ टोपी ठीक कर लिया अरे। है पापा। दिखाई पापा ये लो, वाला लो, ये वाला ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। पहले ये से वाला ये सही है। इसको हाँ, देखिए आप। हाँ, इसमें लाइटिंग में अभी हमें पूरा यकीन है, अभी हमें किसी ने पीछे से मारा। अब ये कौन है? मैं हूँ। मैं मतलब क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री। आप बात कर सकते हो, पर आपने हमें क्यों मारा? क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है वीरू। गलती? क्रिसमस ट्री? आप हमारा नाम जानते हो? मतलब हम फेमस हो रहे। फेमस। तुम जैसे शरारती और लालची बच्चों का नाम मैं कभी नहीं भूलता। हैं? तुम्हारी गोल बटोर पेट की गुल्ला कभी नहीं भरती। अरे हाँ हम समझे। तो क्रिसमस ट्री, क्या आप हमें देख सकते हैं? आइए ना। Of course. सांता क्लॉज, ये तो बेईमानी है। आपने सबको इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए और हमको इतना छोटा सा। ये तो गलत बात है सेंटा क्लॉज। हमारी इतनी प्यारी सी बहन को आपने इतना छोटा सा गिफ्ट दिया, ये तो गलत बात है। अब आप उससे बड़ा गिफ्ट दीजिए। बड़ा वाला तो दे देता, लेकिन मैं तुम दोनों से नाराज हूँ। हाँ? क्यों? हमने क्या किया? क्योंकि तुम दोनों ने मुझे मैरी क्रिसमस विश नहीं किया। मैरी क्रिसमस। अब मिलेगा बड़ा गिफ्ट। अरे प्रथम भैया। अरे अरे मौसा। मैरी क्रिसमस। One more time, sing jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh my God, Merry Christmas! अरे आना पान का समय होने वाला है, जल्दी जल्दी तैयार होके सब लोग आ जाओ, ठीक है? साक्षी दीदी, ये मेरा इतना बड़ा पेट मैं कम करके आता हूँ। दीदी मैं भी साड़ी बदल के आती हूँ। और दीदी आज बच्चों के स्कूल में ना बहुत मजा आया। सारे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, स्पेशली वीरू और वेदी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बच्चों के स्कूल भेजा। थैंक यू सो मच शिवानी, तुमने इतने अच्छे से बच्चों को संभाला। तो थैंक यू की क्या बात है। चलो अब साड़ी चेंज कर लो, आना पान के लिए मिलते हैं, ठीक है? मैरी क्रिसमस।
एक मिनट, सांता क्लॉज बनने के बाद भी आप हमारी टांग खींचने से बात नहीं आए ना जीजू 2.0? अब एक बात बताइए, ये कैसा गिफ्ट लेकर आए थे आप हमारे लिए? देख रहे हो प्रथम भैया, हाँ, दो तो भी दिक्कत, नहीं दो तो भी दिक्कत। अरे इतना गजबे का सुघर उज्जर बदक पकड़ लगाई हो अपने कपार में, और क्या चाहिए भाई तुम्हें? तुम ना ज्यादा अपने शब्द भंडार के पिटारे को मत खोलो, समझे? इट्स जस्ट अ सिंपल बो, अ बो। अरे तुम लोग का बो किए जा रहे हो? अरे बो का मतलब होता क्या है? अरे बो, अरे वही बदक पकड़ जो पीछे लगाई है इतना उज्जर रंग में। व्हाट इज बतख पकड़? जीजू हम बताते हैं, ये देखिए, ये अरे वाह, चमकीला है ना हमारे तरफ। चमक बहुत भी बढ़िया रहा है। लग रहा है लेकिन। मैं लेकर आया हूँ। ब्रो, पर ये सब तो ठीक है, अगर आपको हमें मेकअप देना ही था तो किसी अच्छे ब्रांड का मेकअप दे देते। हाँ बोले थे प्रथम भैया, आजकल के लोग प्यार नहीं ब्रांड देखते हैं, और प्रथम भैया को जितना समझ में आया उतना दे दिए भाई। अरे हो सकता है कि ब्रांड का नॉलेज ना हो आपको, अरे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं होगा नॉलेज ब्रांड का। अच्छा, अभिनेताओं के ब्रांड के बारे में नहीं पता, और तुम नेताओं को ब्रांड के बारे में बहुत पता है। कैसे नहीं होगा नॉलेज? अरे कोटी जैकेट मारे हैं भाई, हैं, जच रहे हैं। ब्लेजर है ब्लेजर। लाल रंग का और सफेद रंग का उज्जर। और मैंडी, जब तुम अपने चेहरे पे ओढ़नी ओढ़ के फुटपथिया मार्केट पे शॉपिंग करने जाती हो, तब तुम्हारा ब्रांड कहाँ जाता है? हैं? कंपनी गार्डन। वो क्या है ना नेताजी, फुटपथिया दुकान से हम कपड़े तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेकअप नहीं लगा सकते, क्योंकि ना हमारे त्वचा के लिए वो घातक हो सकता है। बहाना है बहाना। आप दोनों को ब्रांड का नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको तो है भैया। देखो नेता, ऐसा है, ज्यादा जानकारी अगर है ना तो तुम्हारे बाई तरफ है एक गेट, वहां से सीधा निकल लो। देखो मैंडी, ऐसा है, फोकट का चंदन घस लो। हाँ बनता है। दीदी, मैंडी गलती तुम्हारी है। प्रथम जी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए तोहफा लाया और तुम कीमत देख रही हो। हाँ, सॉरी जीजू 2.0 एंड थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। अब बोलो बोलो भाई, हमारी भौजाई के सामने ना 100 सुनार क्या, वो एक लोहार की हमारी भी दीदी है, समझे? दीदी है। फिर चालू हो गए। हाँ ठीक है। अब आज के दिन के बारे में छोड़ते हैं। अरे ये बताइए, आज साज सज्जा किसने किया भाई? तो गजबे का दिख रहा है भाई ये तो। ये सारी सजावट मैंने और मैंडी ने की है। अच्छी है ना? बिकॉज़ एज यू नो, मैंडी इज ट्रेंडी ब्रो। वेरी गुड शिवानी मैंडी, बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों। थैंक यू दीदी। धन्यवाद। साक्षी जी, हमारी दोनों सालियां एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है। टैलेंटेड नहीं जीजू, टैलेंटेड। वैसे आप सबको बता देते हैं कि आज के दिन को ना बड़ा दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज से दिन बड़े होने लगते हैं। वैसे आज एक बहुत महान दिन है, क्योंकि सारे संसार और विशेष रूप से यूरोप को पीड़ा और कष्ट से मुक्ति देने के लिए एक कुंवारी कन्या मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म हुआ था। पवित्र बाइबल ने उन्हें परमेश्वर का संदेशवाहक यीशु और जीसस क्राइस्ट के नाम से पुकारा, जबकि कलाम पाक यानी कि पवित्र कुरान में उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल कहा गया। और पूरी दुनिया में ईसा मसीह के मानने वाले लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में। और ईसाई धर्म के अनुसार यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए। उन्होंने 40 दिन तक लगातार उपवास भी किया, और यहाँ तक कि क्रॉस पर लटकाए जाने के बाद भी मृत यीशु फिर जीवित हो उठे। और ईसा मसीह ने कहा था कि अहिंसा व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई व्यक्ति आप पर हिंसा करता है तो आपको जो है उस व्यक्ति पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और यीशु ने अपने समाज में क्षमा मांगना सिखाया। ईसाइयों का तो मानना है कि वो आज भी जीवित है, एक पवित्र आत्मा के रूप में उनके साथ रहते हैं और उनके पापों को क्षमा भी करते हैं। मम्मी, आज आप हमें जीसस क्राइस्ट की कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। वो क्या है ना, आज हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो बहुत से बच्चे सांता क्लॉज बन के आए थे और हमें उस बारे में जानकारी है नहीं, तो आप वो जानकारी साझा कीजिए और आगे आप बताइए। हाँ मम्मी सुनाइए, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हम तुम सबको यीशु के जीवन के 2 प्रसंग सुनाएंगे और उन्हें सुनकर तुम्हें उनके विराटता का ज्ञान होगा। ठीक है? सुनाइए बाबू, सुनाइए। एक बार अपने बहुत से शिष्यों के साथ यीशु गांव से गुजर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि उत्तेजित लोगों की भीड़ एक स्त्री को घेरे खड़ी है। उन्होंने वहां खड़े व्यक्तियों से कारण पूछा, तो सारे लोग उस स्त्री को पापीपन बताते हुए उसे दंड देने की घोषणा करने लगे।
उन सभी के हाथों में पत्थर थे। वे उन्हीं पत्थरों से उस स्त्री को मारने वाले थे। यशु ने कहा कि अपराधी को दंड देना उचित है, लेकिन पहले ये तय करो कि पहला पत्थर कौन मारेगा। सारे लोग पहला पत्थर मारने के लिए उतावले हो गए। तब यशु ने फिर कहा कि पहला पत्थर वो मारेगा जिसने जिंदगी में कभी भी कोई पाप या अपराध ना किया हो। ये सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए और उनके उठे हुए हाथ रुक गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। लोगों को शायद समझ आ गया था कि हम सभी अपराधी हैं। यशु ने उस स्त्री के सिर पर प्रेम से हाथ रखा और कहा, जा प्रभु से क्षमा मांग और नेक जीवन व्यतीत कर। वाह साक्षी जी, क्या बात है, क्या प्रसंग बोली हैं भाई। और दंड देने का उसे अधिकार है जो कभी जीवन में कोई पाप न किया। मम्मी पहला प्रसंग तो हो गया, अब दूसरा प्रसंग अब विस्तार से बताइए। दूसरा प्रसंग भी काफी प्रेरक है वीरू। किसी गांव में एक बहुत बुरा व्यक्ति रहता था। वह हर एक से झगड़ा करता, सबको परेशान करता रहता था। गांव के लोग उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। एक दिन इसी दुराचारी व्यक्ति ने यीशु को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब गांव के लोगों को पता चला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु उस पापी के घर का अन्न खाएगा। यीशु को रोकने के लिए सारा गांव उनके पास पहुंच गया। गांव वालों का नेतृत्व गांव के सबसे वृद्ध आदमी कर रहे थे। यीशु ने उन सभी की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, डॉक्टर सेहतमंद आदमी के घर जाता है अथवा रोगी के? रोगी के घर। मैं भी एक रोगी के घर जा रहा हूं। अगर बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाना है तो उसके संपर्क में आओ, तभी वह तुम्हारी बातों का सम्मान करेगा। उससे नफरत करने या उससे दूर रहने से वह कभी नहीं सुधरेगा। उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार से ही उसका स्वभाव बदल सकता है। गांव वालों को यीशु की बात समझ में आ गई। सच में कुछ ही दिनों में गांव वालों से मिले प्रेम और अपनेपन के कारण गांव का वो बुरा आदमी अच्छा आदमी बन गया। बहुत ही अच्छा प्रसंग था मम्मी। अब स्कूल के होमवर्क में हम यीशु के ऊपर यही निबंध लिखेंगे। वाह बेटा। जब बात हुई दे। थैंक यू मम्मी, आप इस वर्ल्ड में सबसे अच्छी मम्मी हो। थैंक यू। जी टीवी के आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। और जैसा कि आप प्यारे दर्शकों देख रहे हैं कि आज हमारा परिवार के बीच में भैया क्रिसमस का ना एकदम माहौल बना हुआ है। क्यों साक्षी जी? बिल्कुल, क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस पवित्र दिन में सबसे पहले वो कौन सा जन है जिन्होंने भैया हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेज के इस माहौल में चार चांद लगा दिए। चलिए शुरू करते हैं। आप पढ़िए पहले। तो आज का पहला मैसेज हमें भेजा है गुरदासपुर पंजाब से श्रीमती सुमन परिहार जी ने। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते। सुमन जी लिखती हैं, जी टीवी का शो जागृति बहुत अच्छा चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि दद्दा को बच्ची पर कब रहम आएगा। दद्दा बहुत खड़ूस होते जा रहे हैं। प्यारी सी बच्ची है जागृति, उसकी मुस्कान का भी ध्यान रखिए। सुमन जी, आपका मैसेज से तो हमको एक बात समझ में आ गया कि जी टीवी का शो जागृति जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा है और जागृति के जीवन में आने वाली कठिनाई और परेशानियां जो है आपको जरा भी अच्छी नहीं लग रही। वो क्या है ना सुमन जी, सोने को निखरने के लिए ना अपना तो पड़ता ही है। सैकड़ों हथौड़ियों के चोट के बाद तराशा हुआ हीरा जो है अपनी चमक बिखेरता है। और जागृति के जीवन में जो कठिनाइयां और परेशानियां आप देख रही है ना, वो कल जो है जागृति की सफलता की साक्षी बनेंगी। मैसेज भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है अंबाला हरियाणा से श्रीमती कोमल ने। नमस्ते कोमल जी। तो कोमल जी लिखती है, हमारा परिवार हमें बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, पर अब हम सब साक्षी जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। साक्षी जी, आप अपने इतने प्यारे परिवार से दूर क्यों रहती है, वो समझ में नहीं आ रहा। कोमल जी, आपने तो सच में हमें घेर लिया, पर सच तो ये है कि किसी को भी अपने परिवार से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। पर क्या करें, देश की भलाई के लिए किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा ना। और हम जो है ना सच फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, जो देश के पिछड़े क्षेत्रों में भूखमरी और अशिक्षा को खत्म करने के अभियान में लगा है। और सच फाउंडेशन के सर्वे
सेमिनार और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए हमें बाहर रहना पड़ता है और घर से दूर रहना पड़ता है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारी बहन शिवानी जो है हमारी कमी बहुत अच्छे से पूरा कर पा रही है ना विजय जी? बिल्कुल। आपकी इतनी प्यारी शिकायत भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। अगला ईमेल हमें भेजा है कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्रीमती चंदा जी ने। नमस्ते चंदा जी। नमस्ते। चंदा जी लिखती हैं, हमारा परिवार आप जिस तरह से त्योहार के पीछे छुपी हुई कहानियों को सुनाते हो वो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आपका शो देखते हैं। ये अकेला शो है जो बहुत अपना अपना सा लगता है। चंदा जी, सबसे पहले आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमारा परिवार जो है ना, आपका अपना ही परिवार है और आप हमें जो अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपनी प्रशंसा, अपने विचार जो भेजते हैं, उसको न सिर्फ हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम तक पहुंचाते हैं बल्कि उसमें सुधार करवाने का प्रयास भी करते हैं। और हम आपको बार बार कहते हैं कि बस आपको जो है ना हमें देखने का अपना नजरिया बदलना है। उसके बाद जो है ना हमारा परिवार और आपके परिवार में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जी टीवी से जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। विजय जी, हाँ। आज 25 दिसंबर है और हम मेल पढ़ रहे हैं तो हमारे दर्शक बोर तो नहीं हो रहे होंगे ना? महाराज, अरे काहे बोर होंगे जी? अरे हमारे दर्शकों को भी पता है भाई कि हमारा परिवार जो है ना अनुशासन को फॉलो करता है। चाहे भैया दीपावली हो, छठ पूजा हो या क्रिसमस हो या ईद हो, कोई भी पर्व त्योहार हो, हम तो भैया मैसेज और मेल अपने दर्शकों का पढ़ेंगे ही। क्या दर्शकों, कुछ गलत बोले नहीं ना? विजय जी, आपसे बातों में कोई जीत सकता है क्या? अरे महाराज, आप तो जीत जाती हैं कितनी बार। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यही विराम लेते हैं और आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी अपनी धर्मपत्नी साक्षी जी के साथ मिलकर आपको फटाफट दे देते हैं। तो शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। भाई आपको दिखाते हैं इस प्यारे शो की कुछ प्यारी झलकियां। पापा, फॉर्म साइन करवाना था। किसी का फॉर्म है? इंटर्नशिप का फॉर्म है। जॉब उस घर की औरतें करती हैं जिस घर के मर्द सक्षम नहीं होते। ये दादी का ट्रॉमा, ये बुआ का, ये रहा आपका ट्रॉमा। अब ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको अपनी बेटियों को बचाना है या उन्हें डुबा के मार देना है। अब 7:30 बजे देखिए हमारा प्यारा सा शो कैसे मुझे तुम मिल गए। चलिए देखते इस शो की कुछ झलकियां। यस। बैंकर, कहाँ हो तुम? सर प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी सर। कहाँ हो तुम? अब ठीक तो हो? क्या हुआ? बैंकर, बैंकर कहाँ है? तेरे साथ है क्या? नहीं, मेरी तो बात नहीं हुई उससे। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। शुभ के साथ भी नहीं है तो कहीं कहा? प्रियंका। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। भाई आपको दिखाते हैं भाग्य लक्ष्मी में क्या चल रहा है। इस पार्टी का मकसद ही यही था ना, सबको बताना कि मलिष्का और ऋषि जीजू माँ बाप बनने वाले हैं। लेकिन मलिष्का और ऋषि जीजू की तो शादी नहीं हुई है। ये सब जानने के बाद भी मलिष्का प्रेग्नेंट है। तुमने तो लाज वाला पाप किया है। शादी लक्ष्मी से और बच्चा किससे? मलिष्का से। हाँ, बात तो सही कह रही है ये। ऐसे पाप के रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को एक ही नाम मिलता है, नाजायज। फिर 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी सी जागृति को शो जागृति एक नई सुबह में। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। पहली बार हमारे घर पे बस्ती में रहेगी, तो क्या नींद कैसे आएगा? जग्गू को क्या खाना पसंद है? उसको सबसे ज्यादा गुड़ की रोटी पसंद है। पीछे वाली काकी गद्दा पर सोती है ना, इसीलिए हम सोचे कि सारा चादर और कंबल दोनों को एक साथ सिलकर बिस्तर बना दे। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही मुझे खुश कर सकती हो? आज मैंने तुम्हारी पसंद की रोटी बनाई है। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक शानदार शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शानदार शो की कुछ जानदार झलकियां। क्या तुम अभी से प्यार करती हो? हाँ, मैं आज भी इससे प्यार करती हूँ। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, आरवी के साथ रखे, तुम्हारा सुहाग तुम्हारे साथ रहे। फिर 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आखिर आपने मेरी पहली रसोई का मीठा खा ही लिया। क्या? इसलिए मैं नहीं मानता। आपके मानने ना मानने से क्या होता है? अब तो आपने लड्डू खा लिए ना। और जैसा कि आपके घर में रिवाज है कि पति अपनी पत्नी को पहली रसोई पूरी होने के बाद गिफ्ट देता ही है, तो मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए। ऐसा क्या ही मांगेगी जो मैं इसे नहीं दे सकता? मेरी जॉब जो आपने मुझसे छीन ली थी।
रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं वसुधा की कुछ प्यारी सी झलकियां। पेशेंट को खून चढ़ाना होगा तो आप शुरू कीजिए ना। पेशेंट का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये बहुत ही रेयर है। हमारे पास कितना टाइम है? ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। 1 मिनट, चंद्रिका का ब्लड ग्रुप भी वही है जो वसु का ब्लड ग्रुप है। नौकरानी की रगों में भाभीसा का खून, हमारा तो इतिहास ही खराब हो जाएगा। ना ना ना, ये तो मैं बिल्कुल ना होने दूंगी। नींद की गोली अंदर गई और सासू मॉम सपनों की दुनिया में खोई, पर जब तक उठेंगी बस वो आसमान का तारा बन चुकी होगी। फिर 10:30 बजे देखिए जमाई नंबर 1। चलिए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अगर वो लेटर रिद्धि के हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं मीटिंग शेड्यूल करवाती हूँ। अगर धुएं की वजह से ये फायर अलार्म बच गया ना तो छुटवानी तेरी जिंदगी के सारे अलार्म बचा देगी। रिद्धि बेटू, रिद्धि बेटू। तो हमारे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी सारे शोज की झलकियां? मजा आया ना? तो चलिए हम चलते हैं साक्षी जी और अपने पूरे परिवार के साथ क्रिसमस मनाने। लेकिन आप जो है भैया जुड़े रहिएगा जी टीवी के साथ। तो कहा है कि हो सकता है क्रिसमस के शुभ अवसर पर जी टीवी के सारे शोज में क्रिसमस से संबंधित कुछ नया आपको ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिले। क्या साक्षी जी? जी बिल्कुल। और आप इसी प्रकार अपने सराहना, सुझाव, शिकायतें हमारा परिवार के व्हाट्सएप या मेल आईडी पर लिख भेजिए। हम कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा आपकी सुनेंगे, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।